खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हुए एस्पिरेशनल फेलोशिप के इस जूम पेज पे सभी का खैर मकदम करता हूं। और आज की इबादत को शुरू करने से पहले खुदा के कलाम से कुछ पढ़ेंगे। ज़बूर की किताब उसका 100वां बाब, और हम देखेंगे कि वहां पे खुदा का कलाम हमसे क्या बात करता है। शुक्रगुजारी की कुर्बानी के लिए ज़बूर लिखा गया। ऐ पूरी दुनिया, खुशी के नारे लगाकर रब की बदसराई करो, खुशी से रब की इबादत करो, जश्न मनाते हुए उसके हुजूर में आओ। जान लो कि रब ही खुदा है, उसी ने हमें खलक किया और हम उसके हैं, उसकी कौम और उसकी चरागाहों के भेड़े। शुक्र करते हुए दरवाजों में दाखिल हो, सताइश करते हुए उसकी बारगाहों में हाजिर हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम की तमजीद करो, क्योंकि रब भला है, उसकी शफकत अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त कायम रहेगी। आमीन। खुदा के इस कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने पे खुदा बाप हम सबों को बरकत दे और अपने लहू में छिपा के रखे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे पास हमेशा एक लिस्ट होती है दुआ की, और उस पे हम दुआ करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मेरी वाइफ रोजली, जो कि अभी हॉस्पिटल से निकल के आई, रिहैब सेंटर में है, और उसकी दिक्कत ये है कि वो अपने बिस्तर से उठ नहीं पा रही है। हमारी दुआ है और हमने इस बात को मांगा है खुदा से, और वो जरूर ऐसा करेगा कि वो उठ के चलेगी। आज रात हम उसके लिए भी दुआ करेंगे। पास्टर राहुल और उसकी फैमिली, जो कि कोविड में अभी भी हैं, उससे बाहर निकले नहीं है लेकिन रिकवरी में है, उनके लिए दुआ करेंगे। सिस्टर एलिना के बारे में हम हमेशा आपको बताते रहते हैं। अब वो थोड़ा थोड़ा करके चलना शुरू हुआ, उनकी सर्जरी हुए थोड़ा समय बीत गया है। वो 3 साल से हॉस्पिटल में है, लेकिन अब वो चलने की हालात में आई है, और ये सब दुआओं का असर है, जो खुदा ने हमारी दुआओं को सुना है, आप सबों की दुआओं को सुना है और उसका जवाब दिया। ब्रदर अर्नेस रिकवर हो रहे हैं, खुदा का शुक्र है। काफी ज्यादा रिकवरी हो चुकी है, लेकिन जो बची हुई बातें हैं उनके बदन के अंदर, खुदाबंद उसको भी जो है पूरा करेगा। सिस्टर मोनिका के लिए हम हमेशा दुआ करते हैं, जो कि इंग्लैंड में है, और उनके परिवार से जो भी प्रॉब्लम है, खुदा आप जल्द से जल्द उस प्रॉब्लम को जो है सीधा करेगा। और मैं जानता हूं कि हम ईमानदारी से इस खानदान के लिए दुआ कर रहे हैं, तो खुदा जरूर हमारी दुआओं को सुन रहा है और उसका जवाब भी जल्दी आएगा। कभी कभी पत्थरों के टूटने में भी समय लगता है। जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि पत्थर को हटाओ, तो लोग पत्थर हटाना नहीं चाहते थे, और वो कहते थे कि इसमें से तो बास आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस चीज को खुदा सही कर सकता है, उसको कोई भी जो है छू नहीं सकता। हम सिस्टर ग्लोरिया के लिए भी दुआ करेंगे कि उनकी जो जरूरत है जिंदगी की, एक अच्छे जीवन साथी की, वो भी खुदावंद उसे पूरा करे। खासतौर से आज हम सिस्टर ज्योति फाउंटेना, जिनके हस्बैंड खुदा में चले गए हैं, आज उनका बर्थडे है। आज खुदा ने उनको एक नया साल दिया है, और उनके लिए एक आयत को मैं पढ़ूंगा, क्योंकि दुआ के बीच में वो आयत पढ़ी नहीं जा सकती, तो उस आयत को मैं पढ़ूंगा। अगर सिस्टर ज्योति हमारे साथ जुड़ी है, तो सिस्टर ज्योति, दिस इज फॉर यू, एंड दैट इज फ्रॉम नंबर चैप्टर 6 24 to 26। वहां यूं लिखा है, मे द लॉर्ड ब्लेस यू and keep you, and may the Lord make his face shine upon you, and let the Lord be gracious to you and lift you up his countenance upon you and give you peace.
यहोवा तुझ पे बरकत दे और तेरी हिफाजत करे। यहोवा तुझ पर अपने चेहरे की रोशनी चमकाए और तुझ पर दया करे। यहोवा अपना चेहरा तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। सो हैप्पी बर्थडे टू सिस्टर ज्योति। और उसके बाद हम दुआ करेंगे सिस्टर यूनिका दास के लिए, जो कि कोविड से बीमार है। उनको खुदा बाप जल्दी से जल्दी खड़ा करे। ब्रदर हर्बर्ट मार्शल, ये अभी एक नए हमारे साथ, इनकी वो आई है दुआ के लिए रिक्वेस्ट, तो हम इनके लिए भी दुआ करेंगे। ये भी कोविड से परेशान है। सिस्टर रेडी और उनके लड़के और उनका ग्रुप, उनके पास एक ग्रुप है जो कि विचक्राफ्ट से सफर कर रहे हैं। वो इस समय कनाडा में है, कैलगरी। और उनको जो है उनके ग्रुप के लिए खास तौर से दुआ की जरूरत है। आप इनको याद रखेंगे, सिस्टर रेडी, उनका लड़का और उनका ग्रुप। ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, नाम पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन मेहरबानी से आप उनके लिए दुआ करें कि उनको विषक्राफ्ट से छुटकारा मिले। और उसी तरीके से हम दुआ करेंगे पास्टर वैस के लिए, जिनकी कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है। ही इज अ मैन ऑफ गॉड और उन्होंने चर्च तो बना लिया अपना, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम दुआ करेंगे कि वो जाती रहें। और ब्रदर परवीन का मुझे कोई अभी तक हाल नहीं मिला, उनकी सर्जरी अब तक हो चुकी होगी और मैं यही जानता हूं कि खुदा ने जरूर उनको चंगा किया होगा। एस्पिरेशनल फेलोशिप के लिए हम दुआ करेंगे और खास तौर से इजराइल के लिए दुआ करेंगे, जो कि इजराइल और सीरिया के बीच में लड़ाई चल रही। खुदावंद जल्दी से जल्दी उन सब चीजों को बर्खास्त करे और हर चीजों पे अपना कब्जा करे। आइए हम सब दुआ में चलेंगे और हम दुआ करेंगे खुदावंद से कि ये सारी चीजें जिसको हमने सामने रखा है वो उसे उठा ले और उन बीमारियों को, उन तकलीफों को और सबको चंगाई दे और अपने उस सामर्थी हाथ को उनके ऊपर बनाए रखे। आइए हम दुआ में चलेंगे। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हुए तेरी बारगाहों में आते हैं, शुक्रगुजार हैं आज की शाम के लिए खुदावंद कि तूने हमारे जो कुछ भी हमने तेरे सामने विनती रखी है उसको सुना है खुदावंद। और हम जानते हैं खुदावंद कि जो विनतियां की जाती हैं, सुनी तो सभी जाती हैं, लेकिन जवाब उन्हीं का आता है खुदावंद, जो जिससे कि हम अच्छे फलों को पा सकें और उसके जरिए हम आगे बढ़ सकें। खुदावंद हम इन सारे लोगों को हम तेरे सामने रखते हैं जिनकी कि आज रिक्वेस्ट हमारे बीच में है खुदावंद। इन सबों को छू और खुदावंद ऐसा होने दे कि वो उठे चले और तेरे नाम को जलाल देने वाले बने खुदावंद। वो खड़े ना रहे पर तेरे नाम को जलाल दे, क्योंकि जब हम अपने मुंह से इकरार नहीं करते खुदावंद, तेरी गवाही नहीं देते, तो वो हमारे काम उसी तरीके से रुके रहते हैं। जहां तक भी तूने हमारी जिंदगियों में काम किया, हम उसकी गवाही देने वाले बने खुदावंद। जब हम गवाही नहीं देते खुदावंद, तो तू भी हमारे कामों को आगे नहीं बढ़ाता। इसलिए खुदावंद हम चाहते हैं कि तू उन गवाहियों को जो कि अभी थोड़ी देर बाद होने वाली है खुदावंद, उनके लिए हमें तैयार कर खुदावंद, कि हम सब उन गवाहियों के जरिए एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने खुदावंद। हम सबको तेरे हाथ में देते हैं और पास्टर डेविड को तेरे हाथ में देते हैं, जो कि अभी किसी वजह से रास्ते में फंस गए खुदावंद। उनके साथ हो, उनकी मदद कर, उनको सही सलामत घर तक वापस लेके आ। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावंद। खास तौर से तेरे सेवकों को जो कि तेरे सेवकाई में लगे हुए हैं, उनके साथ हो, उनकी एक एक जरूरतों को तेरे उस बादशाही खजाने से पूरा किया जाए खुदावंद। और खुदावंद हम सब मिलके तेरे कामों में और बढ़ चढ़ के काम और हिस्सा लेने वाले बने। हमारी आज की रूहानी तरक्की के लिए तुझसे विनती करता हूँ खुदावंद कि हम सबों को दूने मसे से तैयार कर खुदावंद, कि हम जब तेरा बंदा तेरे कलाम को पेश करे तो खुदावंद उसके ऊपर भी तेरा दूना मसा हो और खुदावंद हम सब भी उस रूह के
काबिल बन सके कि उस रूह में होके हम उस कलाम को सुने और उसको ग्रहण करने योग्य बने, क्योंकि कलाम तो सिर्फ तेरा होता है, तू जरिए बनाता है खुदावंद। हाँ खुदावंद, पास्टर बेंजामिन को पूरी तौर से तेरे हाथ में देता हूँ, तेरे लहू से कवर अप करता हूँ और मांगता हूँ इस दुआ को आपके प्यारे पवित्र और जिंदा नाम में सुने और कबूल करें। आमीन, आमीन, आमीन। अब वक्त होगा कि हम सब वर्शिप में जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह के महान नाम में आपको सलाम कहता हूं। जितने लोग आज एस्पिरेशनल फेलोशिप के साथ जुड़े हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। आज की शाम आइए हम खुदावंद की इबादत में चलेंगे और हम ये विश्वास करते हैं कि जब हम खुदावंद की इबादत में हैं, उसकी परस्तिश में हैं, खुदावंद का तख्त यहाँ लग चुका है। खुदावंद जिस दौरान हम उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे, खुदावंद हमारी समस्याओं को, हमारी परेशानियों को, हमारी तकलीफों को उठाने के लिए हमारे बीच में है। आइए विश्वास के साथ दिल से उसकी आराधना करेंगे, उसके नाम को जलाल देंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरना मैनू बस कहता है। यीशु मेरे नाल नाल रहता है, डरना मैनू बस कहता है। फिर मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। होएगी ना कभी कदी मैनू किस चीज दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। आप मेरे साथ परस्तिश में जुड़ सकते हैं, तालियों के साथ जहाँ कहीं भी हैं आप खुदावंद की आराधना करें। खुदावंद की उपस्थिति हमारे मध्य में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। वो हमारी सारी आवश्यकताओं को जानता है, वो हमारी सारी परेशानियों को जानता है, बशर्ते हम सच्चे दिल से उसकी परस्तिश करें। हालेलुया। होएगी ना कभी
क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। एक खोई हुई भेड़ के समान अगर हम हो गए हैं, फिर भी हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो खोए हुए को अपने पास बुलाता है, वो अपने गले से लगाता है, वो खोई हुई भेड़ों को ढूंढता है। और आज की शाम हम अपनी जिंदगी में तमाम बातों में खोए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जहां कहीं भी हैं वहां से पुकारें, कहें खुदावंद, मैं चाहता हूं कि आप हमें अपने गले से लगाएं, आप हमें अपने गोद में उठा लें। अब ये समस्या, अब ये परेशानी, अब ये दुनिया का दुख हमसे नहीं सहा जाता। खुदावंद अपने हाथ को बढ़ाना चाहता है और वो चाहता है कि आप अपने हाथ को उसके हाथ में दें, ताकि वो आपको उस दलदल से खींच करके निकाल ले। अगर आपको आवश्यकता है तो आपको अपने हाथ को उसे देना होगा। नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं, नासरी के सिवा मैं तो कुछ भी नहीं। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Father, for this wonderful worship. तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तूने हमें एक अच्छा प्रस्ताव दिया कि हम तेरे बारगाहों में आके तेरी हमद सना कर सके खुदावन। हाँ खुदावन, वक्त आया है कि हम अपनी अपनी गवाहियों को तेरे सामने पेश करें खुदावन, ताकि हम सब मिलके उससे बरकत पाए। एक एक को तैयार कर खुदावन कि हम सामने आए और खुल के तेरे नाम की तमजीद करने वाले बने। सब कुछ आपके प्यारे जिंदा नाम में होके मांगता हूँ, आमीन आमीन। वक्त है गवाहियों का और 10 मिनट हम लेंगे। और सबसे पहले मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ कि हमारी मिसेस अब हॉस्पिटल में नहीं है। शी हैज बीन डिस्चार्ज फ्रॉम देयर, शी इज इन रिहैब सेंटर और थेरेपिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि वो चले फिरे। बीच में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी ऑक्सीजन की, लेकिन अभी वो ऑक्सीजन भी स्टेबल है, नॉर्मल है। सो विनती यही है कि खुदा से कि वो उसको जल्दी से जल्दी रिहा करके घर भेजे, क्योंकि हमारा उसके सिवा और कोई नहीं है। हम जानते हैं जब हम मुसीबत में थे, ना डॉक्टर्स ना ही नर्सेस कुछ कर पाए, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो खुदावंद ने किया एंड एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड कि कैसे हुआ। सो ऑल ग्लोरी गोज टू माय लॉर्ड। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि आप सबों की दुआओं से, खासतौर से वरदान ने रातों दिन उनके लिए जो दुआ की और परस्तिश की उनके साथ मिलकर, सो उसने उनको बड़ा हौसला दिया और वो बोली कि मुझे बहुत अच्छा लगा। सो खुदा वरदान तुम्हें भी बहुत बरकत दे और जल्द से जल्द वो घर आए। और मैं जानता हूँ कि जब हम गवाहियों को देते हैं तो उससे हमारी रूहें ताज़ा होती हैं और हम खुदा के नाम को जला देने वाले बनते हैं। सो वक्त है, आइए हम जिसके पास भी जो भी गवाही है छोटी मोटी, अगर कुछ तरक्की घर में हुई उसके लिए कोई भी बात है। हाँ जी, सभी भाई बहनों को और प्रभु के दास सभी को प्रभु के नाम में जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि पिछले कुछ 1-2 वीक में मुझे कोई समस्या आ रही थी। हालांकि बिजनेस था जो मैंने बेचा था, साल भर हो गया बेचे हुए, लेकिन उसमें भी जो लैंडलॉर्ड थे, क्योंकि अभी इस कोरोना की वजह से रेंट वगैरह नहीं जा रहे थे, तो जो जिनको मैंने बेचा था उनको समस्या कर रहे थे। तो
मुझे कह रहे थे कि यार तुमने ऐसा किया कि हमारी हेल्प करो ऐसा करके, तो थोड़ा वो लीज में भी मतलब प्रॉब्लम डाल रही थी जो ऑनर थी जो पहली, हालांकि हमने अच्छी तरह से लीज दी थी। तो दुआ करते रहे भाई बहनों से और प्रभु के दासों से भी मैंने दुआ मांगी, और प्रभु ने ऐसा चमत्कार किया कि वो लेडी खुद ही मान गई कि भाई जो रेंट था तुम वो भी बाद में देखेंगे, और लीज के बारे में तो उसने बात ही नहीं की। तो प्रभु ने ऐसा दया की कि वो जितना भी समस्या थी वो प्रॉब्लम सारी मेरे हक में हुई, और उन्होंने ऐसा कहा कि ये बंदा ऐसा है जो जिससे हमें कभी प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर ये आया है तो हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। तो प्रभु ऐसा लगता था कि प्रभु के जो दूत थे वो मेरे साथ खड़े थे, और जैसे प्रभु ने लिखा हुआ कि हमें वो सर बना के इस्तेमाल करता है, तो वो हमारे साथ जब परमेश्वर मौजूद होते हैं, उनकी प्रेजेंस होती है, तो सामने वाला कुछ बोल नहीं पाता। ऐसा मैंने देखा कि जैसे प्रभु ने वचन में भी लिखा हुआ कि जो कुछ तुम्हें बोलना है वहां पर तुम्हें बोला दिया जाएगा। तो एक शब्द जो मैं बोल रहा था वो मेरे फेवर में जा रहा था, और कोई कुछ भी नहीं बोला, और हर चीज प्रभु की दया से और हमारे भाई बहनों की और प्रभु के दासों की प्रार्थना की वजह से मेरे साथ बहुत अच्छी हुई, और हमारा नाम को खराब भी नहीं हुआ। मैं नहीं चाहता था कि मेरा नाम ऐसा खराब हो कि लोग कुछ ऐसा बोलें, क्योंकि हम मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो प्रभु की बड़ी बड़ी दया रही मेरे पर। मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रभु के नाम को जलाल मिले। आमीन आमीन आमीन। कलाम में जाएंगे, लेकिन कलाम में जाने से पहले एक छोटी सी वर्शिप हम चाहते हैं और हो जाए वरदान। एक छोटी सी वर्शिप करके उसके बाद हम अपने पास्टर जी को सौंपेंगे। हालेलुया। जब तू जुम्बिश करे हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। जब तू जुम्बिश करे हम पे छाया रहे, रूहे पाक हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया 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 हालेलुया। मुझको राहत मिले, मुझको चाहत मिले, रूह की संगत में अब तो नए सिलसिले। मुझको राहत मिले, मुझको चाहत मिले, रूह की संगत में अब तो नए सिलसिले, नए सिलसिले। जब तू जुम्बिश करे हम पे छाया रहे, हम परस्तिश यूं करते रहे। हालेलुया, हम परस्तिश यूं करते रहे। Amen, amen, amen. Thank you, Jesus. Lord, we submit your servant in your mighty hand. Use him as you want, Lord. हालेलुया। पास्टर दुआ कीजिए छोटी सी एक, फिर उसके बाद हम वचन में जाएंगे। खुदावंद एक बार फिर तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद की हमारी दुआओं को तो सुनता है, उसका तुरंत जवाब देता है। आज जब हम कलाम सुने तो सुनते सुनते हमारी कोई भी तकलीफ, बीमारी, किसी भी तरीके का बाबा बीमारी है, वो सब तेरे नाम से दूर होने पाए खुदावंद। हर बात में हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद, और तेरे खादिम को तेरे हाथ में देते हुए मांगते इस दुआ को आपके प्यारे पवित्र और जिंदा नाम में सुने और कबूल करें। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ। परमेश्वर सचमुच महान है, दयालु है,
शैतान ने रुकावट डाली थी, लेकिन मैं प्रभु का शुक्र करता हूँ, परमेश्वर ने अपने वचन को सुनाने के लिए पूरे टाइम के ऊपर खुदावन ने मेरा इंतजाम किया। लेकिन मैं पास्टर जी सचमुच दिल से मैं माफी चाहता हूँ कि ट्रैफिक इतनी थी कि 5 घंटे लग गए हमें आते आते। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, तेरा शुक्र प्रभु यीशु मसीह, तेरा शुक्र करता हूँ खुदा, हालेलुया। मैं अपने सभी भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ, जितने भी इस वक्त इस पेज पे हैं, फेसबुक पे आपके, मैं सब भाई बहनों का दिली स्वागत करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आप सबको बरकत देने जा रहा है। मेरा विश्वास है कि आज कोई खाली नहीं जाएगा, आज कोई खाली नहीं जाएगा। मैं खुदा के खादम पास्टर जगदीश जी, पास्टर बेंजामिन जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पास्टर बेंजामिन का, जबकि मैंने रास्ते में कॉल की 6 o'clock के पास्टर जी मैं लेट हो जाऊंगा तो आप तैयार हो जाएं। और मैं पास्टर बेंजामिन का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उसने तुरंत मेरी रिक्वेस्ट को उसने कबूल किया और वो तैयार हो गए खुदा के कलाम को सुनाने के लिए। मैं आप सबके खुदा के खादमों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ऐसी मित्रता, ऐसा प्रेम जो खुदावंत के लोग एक दूसरे को सिखाते, असली जो प्रेम है, एक्चुअली जो असली मोहब्बत है, खुदावंत उन लोगों को ऐसी मोहब्बत देता है जो खुदावंत के दोस्त बन जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद पिता, तेरा शुक्र। खुदावंत एक बार फिर मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं प्रभु यीशु मसीह। आज का वचन जो प्रभु जी तूने मुझे दिया, प्रभु जी मैं शुक्रगुजार हूं, तेरे बच्चे प्रभु जी आशीष पाए। खुदावंत मित्रताई पे, खुदावंत फ्रेंडशिप पे प्रभु यीशु मसीह, जो आपने कलाम दिया प्रभु जी, जो मैं शेयर करने जा रहा हूं, आज खुदावंत कोई खाली ना जाए प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। कलाम को सुनते सुनते प्रभु यीशु मसीह हर एक भाई बहन खुदावंत जो ऑनलाइन पिता परमेश्वर, खुदावंत जो फेसबुक पे हैं, आज कोई खाली ना जाए। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए भाई और बहनों, खुदावंत के कलाम से मैंने जैसे कहा था कि हम सब आज सीखेंगे प्रभु से दोस्ती, फ्रेंडशिप। मैंने जब वर्ष दी प्रोवर्ब्स यानी कि नीति वचन, उसका चैप्टर 17 और वर्ष 17 में मैंने एक वर्ष दी थी, तो वो आज हम इसी को लेके आगे बढ़ने वाले हैं। और उस वचन में प्रभु के खुदा के वचन में ऐसा लिखा है, मैं अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छी बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मित्र सब समय में प्रेम, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। खुदावंत के कलाम में जो पहली बात लिखी है, विपत्ति के दिन मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। मित्र जो है सब समयों में प्रेम रखता, हर वक्त में जो मित्र है। लेकिन भाई पंजाबी में ऐसा लिखा है कि जो भाई है वो विपत्ति के दिन मदद करता है, लेकिन जो मित्र है, भाई और बहनों, जो मित्र है वो हर समय हमारी मदद करता है। हालेलुया। जो भाई है, भाई आपका ना पता कब काम आएगा, जब कोई प्रॉब्लम होगी, जब कोई मुसीबत होगी, फिर वो काम आएगा। लेकिन जो मित्र है, हालेलुया, जो मित्र है, मित्र सब समय में, जो मित्र है हर एक समय में, ऐसे मित्र जैसे कि अभी ये टेस्टमनी भी बन गई मेरी कि जब मैं लेट हो रहा था तो पास्टर बेंजामिन को मैंने कॉल की, पास्टर जी मैं लेट हो रहा हूं, तो आप, हालांकि पता नहीं मुझे वो शायद कितने बिजी होंगे, लेकिन ऐसा मित्र जो खुदावन ने हमें देता है प्रभु, वो हर दुख मुसीबत में, चाहे स्पिरिचुअली तो चाहे फिजिकली, हर तरह के दोस्त, ऐसे मित्र जो तैयार रहने चाहिए मेरे लिए और आपके लिए। मित्र हर समय जो तैयार रहता है, भाई सिर्फ जब बुरा वक्त आता है उस वक्त काम आ सकता है, लेकिन जो मित्र है हर समय काम आता है। हालेलुया। नंबर 1, उस मित्र में ईमानदारी, उसकी ईमानदारी जो कोई भी उसकी छीन नहीं सकता और ना ही वो बदल सकता है, जो अच्छा मित्र है। नंबर 2, ना ही उसके
प्यार को कोई कम कर सकता है? अच्छे मित्र को, अच्छे मित्र के कोई ना ही कोई प्यार को कम कर सकता है। नंबर 3, उसके अंदर के तर्स को, हालेलुया, उसके अंदर के तर्स को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अंदर के तर्स को परमेश्वर का कलाम कहता है कि जैसे कि फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 16 में लिखा है कि इंसान जो है बाहर से देख के अंदाजा लगाता है, लेकिन जो हमारा प्रभु है, जो हमारा परमेश्वर है, वो हमें अंदर से जांचता है, वो अंदर से हमें पहचानता है, वो अंदर से हमें जांचता है। प्रभु यीशु मसीह खुदा ने जब दाऊद को इस्तेमाल किया और सैमुएल को कहा, जा मैंने अपने मनपसंद का बंदा ढूंढ लिया है। मनपसंद प्रभु यीशु मसीह जिसको चुनता है, वो पहले उसे अपना मित्र बनाता है। ऐसा मित्र प्रभु यीशु मसीह है, हालेलुया, ऐसा मित्र। नंबर 4, ना ही उसके अंदर के प्यार को कोई रोक सकता है। जब जिस अच्छे मित्र के प्यार को, अच्छे मित्र के प्यार को ना ही कोई रोक सकता है। ये 4 चीजें लेके जब मैंने वचन सुना, ऐसे तो हम बहुत सारी चीजें जो है परमेश्वर के कलाम से हम अलग अलग चीजें जो है देख सकते हैं, लेकिन मित्रता पे आज प्रभु यीशु मसीह ने मुझे कुछ अलग तरीके से जो वचन दिया, नीति वचन चैप्टर 17 और वर्स 17 में जो प्रभु यीशु मसीह ने, जब मुझे परमेश्वर मेरे मन में डाला, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। तो मुझे और आपको भाई और बहनों, सुख के समय नहीं, दुख के समय भी एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। जैसे परमेश्वर ने, उसने मोहब्बत की, उसने हमें ऐसी मोहब्बत की, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है जॉन 3:16 में, जहां खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा हम सब के लिए दे दिया। लिखा कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा, हलाक नहीं बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा। हमें अच्छे मित्रों की तलाश करनी है, और जब हम अच्छे मित्रों की प्रभु में होके तलाश करते हैं, वो कभी भी मित्र हमारा साथ नहीं छोड़ता। वचन कहता है भाई और बहनों, माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन मेरा और आपका प्रभु कभी भी मुझे ना छोड़ेगा और ना ही कभी त्यागेगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है वो जुगों के अंत तक एक जैसा मेरा प्रभु है। वो कभी बदलने वाला नहीं भाई और बहनों, वो कभी चेंज होने वाला नहीं है। वो हमेशा मुझे और आपको मोहब्बत करता है। उसने ही इसीलिए वो ऐसा मित्र बना के मेरे और आपके पापों के लिए उसने स्लीप पे जान दे के मुझे और आपको बचाया। ऐसा मित्र प्रभु यीशु मसीह है हमारा। आगे हम और सीखेंगे। ऐसे मित्र हमें ऐसे मित्र ढूंढने हैं जो हमारे लिए हर वक्त वो हमारा साथ दे, दुख में भी साथ दे, सुख में भी साथ दे। जब हम मसीह में बढ़ते हैं, प्रभु खुदा उनके कलाम में लिखा है, जॉन चैप्टर 1 वर्स 12 में लिखा है, जिन्होंने उसे कबूल किया, उसको उसने अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दिया। किसको? जिन्होंने उस पर विश्वास किया। जो विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसे अपने अच्छा मित्र बनाता है और अपना अनुग्रह करके उसको बचाता है। मेरा विश्वास है कि इन दिनों में बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियां कोविड-19 के कारण है, लेकिन मेरा प्रभु और आपका प्रभु हमें हमेशा संभाल के रखता है। जैसे कि इन दिनों में उसने मुझे और आपको, कोरोना वायरस बेशक हम पर भी आया, पास्टर जी पे भी आया, और भी बड़े भाई बहनों पे ऊपर आया, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं, जिसके साथ खुदा है, कोई बीमारी कभी भी रुक नहीं सकती। हालेलुया। खुदा में यीशु मसीह के नाम से आप सबको बरकत मिले, बहुतायत से बरकत मिले। जिसके पास प्रभु है उसके पास सब कुछ है। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारे ऊपर भी बहुत सारी दुख मुसीबतें आती है, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि वो दुख मुसीबत कभी भी रुकती नहीं है, वो निकल जाती है, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। खुदा का कलाम कहता है, शेरों के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरे तालबों को किसी अच्छी वस्तु की थोड़ नहीं रहेगी। मैं किसी पादरी को या किसी भाई बहन को नीचा नहीं दिखाना चाहता। मेरा जो मकसद नहीं वो मैं पास्टरों के खिलाफ बोलूं, मैं अपने भाई बहनों के खिलाफ बोलूं, नहीं। पास्टरों के खिलाफ बोलना, भाई और बहनों, मैं एक बात कहता हूं, खुदावंद के कलाम में लिखा है,
कि उसकी जिसने उसके खिलाफ बोला उसकी आंख की पुतली को, आंख की पुतली आप आप समझते हैं, उसकी आंख की पुतली को छूता है, और जो उसकी आंख की पुतली को छूता है, आप सब जानते हैं कि परमेश्वर उसको माफ नहीं करता। अच्छे मित्र जो है, अच्छे मित्र जो है, अच्छे मित्र जो है, मित्र सब समय में हमें प्रेम रखता है। हर समय में प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको क्या करता है? प्रेम रखता है। पक्का मित्र। एक और मैं आपके सामने वर्ष रखना चाहता हूं, नीति वचन यानी कि प्रोवर्ब्स 18 मेरे साथ निकाल सकते हैं। नीति वचन, ये प्रोवर्ब्स यानी कि चैप्टर 18 वर्स 24 मुझे और आपको जो सिखाती है, मित्रों के बढ़ने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। मित्रों से बढ़ने से ऐसे मित्र ढूंढो। ऐसे मित्र कई बार हम ढूंढते हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है निर्धन मित्रों से बढ़ने से तो नाश होता है, परंतु मित्रों से बढ़ने, परमेश्वर का कलाम इतना अच्छा, मित्रों से बढ़ने से नाश होता है। ऐसे मित्र जो नाश कर देते हैं, हालेलुया। लेकिन ऐसा मित्र है, हालेलुया, जो ऐसा एक मित्र है, परंतु ऐसा मित्र होता है एक जो भाई से भी अधिक, भाई और बहनों, भाई से भी अधिक क्या मिला रहता है, जो मेरी और आपके पापों की खातिर जिस मेरे मित्र ने, मैं अपने प्रभु यीशु मसीह को हमेशा अपना बाप समझता हूँ, हमेशा उसको अपना मित्र करके मैं हमेशा अपनी प्रार्थना उसके सामने अपने मित्र की तरह, अपने फ्रेंड की तरह उससे बात करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मुझे इस चीज की जरूरत है, तो हमेशा वो मेरे लिए हर एक चीज प्रोवाइड करता है। आप मांग के देखो, खुदा का कलाम कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। आप मांगे तो सही, प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको आशीष देने के लिए तैयार है। हालेलुया। एक मित्र, हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक मैं और आपके सामने बात रखना चाहता हूं। मेरे साथ अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ आप निकालें। रूत के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बयान करना चाहता हूं। ऐसी मित्रता, दोस्ती, हालेलुया, ऐसी दोस्ती, ऐसी मित्रता मैं आपको बताना चाहता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसी मित्रता आपको मैं बताना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के वचन से। ऐसी मित्रता, रूथ चैप्टर 1 वर्स 16 मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। ऐसी मित्रता, हालेलुया, थैंक यू जीसस। चैप्टर 1 वर्स 16 क्या कहती है? रूथ बोली, तू मुझसे ये मिनती ना कर, क्योंकि मुझे त्याग जा, छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर, हालेलुया, तेरा परमेश्वर और मेरी, ऐसा प्रभु यीशु मसीह जो खुदा बाप है, इसको अगर हम दर्शाएं तो परमेश्वर की शक्ल में प्रभु यीशु मसीह कहता है, हाँ, तेरा पास्टर जगजीत जी, पास्टर और जितने भाई बहन है आप इस वक्त, भाई वरदान, मैंने आपकी गवाही थोड़ी सुन रहा था, लेकिन मेरे साथ काफी लोग थे, थोड़ा आवाज में डिस्टर्बेंस आ रही थी। तेरा परमेश्वर आपका कहता है, तेरा वरदान भाई, तेरा दुख मेरा दुख है, तेरी तकलीफ मेरी तकलीफ है। कोई दूसरा आपका भाई, सगा भाई भी नहीं कहेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज रूथ ये कहती है अपनी मदर इन लॉ को कि तू क्या सोचती है कि जो रिश्ता तूने मेरे साथ बनाया है, जो प्रॉब्लम में आई है, उसने वादा किया उससे कि तेरा दुख मेरा दुख, तेरे लोग मेरे लोग, तेरा, यहां तक कि वो उस परमेश्वर को नहीं मानती थी, लेकिन आज उसने कहा तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, उसने सब छोड़ दिया। ऐसी मित्रता रूथ की जिंदगी से यदि मैं और आप सीखें भाई और बहनों, खुदा मेरा विश्वास है
मुझे मेरे मन में आ रहा है कि खुदा मेरे मन में खुदावन डाल रहा कि आज किसी को बड़ी बरकत मिल रही है। हालेलुया। आज किसी को बड़ी बरकत मिल रही है। आज मेरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में आप टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे। जिसके पास नौकरी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह आपका मित्र आपके लिए नौकरी का इंतजाम कर रहा है। जिसके पास बिजनेस कम हो रहा, प्रभु यीशु मसीह आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका मित्र आपके लिए, प्रभु यीशु मसीह जो है आपके लिए एक नई डोर ओपन कर रहा है। हालेलुया। आपके घर में जो फेसबुक पे भी जो वचन सुनेंगे, जब मैं जो बताना चाहता हूं, आपके बेटे आपकी बेटी, अगर रिश्ते किसी के रिश्तों में दरार आ गई, रिश्ते में प्रॉब्लम आ गई, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उनके रिश्ते जुड़ रहे हैं। आज कुछ हो रहा है। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह भाइयों बहनों के लिए नई डोर ओपन प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। हालेलुया। तेरा प्रवेश मेरा प्रवेश, तेरा दुख मेरा दुख, तेरी तकलीफ मेरी तकलीफ। ऐसा कोई बोल सकता है कि हम जब कोई मर जाता है, किसी के अफसोस करने जाते हैं, हम ये नहीं कहते हो तेरा दुख मेरा दुख। हम उसको तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन कभी ये नहीं कह सकते तेरा दुख। लेकिन जहां पे रूत ने वादा कर दिया, अपना सब कुछ छोड़कर उसने अपनी मतलब लोगों का तेरा 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 दुख मेरा दुख, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। आज भाई और बहनों, दुनियादारी को, दुनिया के सब धंधों को, दुनिया के सब गुरुओं को, फकीरों को, हर एक को छोड़कर अगर हम दोगली चाल चलते हैं कि इधर भी चलते हैं उधर भी चलते हैं, सबको छोड़कर मैं ये बताना चाहता हूं, रूत की तरह अपनी जिंदगी को व्यतीत करें। परमेश्वर आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर। आमीन। दो तरफा नहीं। अगर मित्र बनाना ना, आपको मित्र बनाना चाहता प्रभु, हाथ फैलाए खड़ा कहता है कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटी, मेरे पास आ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा। मैं तुम्हें आराम दूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह खुदावन किसी को बड़ी बरकत दे रहा है। कोई मित्र, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद प्रभु। कोई मित्र ऐसा नहीं कि अपने मित्रों के लिए अपनी जान दे। आइए मैं आपको एक और जगह लेके जाना चाहता हूं। मैथ्यू चैप्टर, मेरे साथ निकालें, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 38 39 पढ़ेंगे। हालेलुया। मैथ्यू, आज हमारे साथ मेरी वाइफ नहीं है, लेकिन मेरे लिए नहीं तो वो बाइबल का पूरा मेरा साथ देती है। प्रभु यीशु मसीह आपको बरकत राशि दे। अगर आप मेरे साथ निकाल सकते हैं, पहले आप निकालिए मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 39। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। मैं आपको लेके जाना चाहता हूं, और सुनिए, और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना होले, वह मेरे जोग नहीं है। हालेलुया। जो मेरे जोग नहीं है। जो अपना प्राण बचाता है उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। हालेलुया। जो भाई और बहनों, आप अपनी जिंदगी देके देखें। आप कहते दुख, अगर दुख आया, जो खुदा का कलाम कहता है, जो मेरी खातिर अपना प्राण देगा, वो देगा नहीं बल्कि वो बचाएगा उसको। जो मेरी खातिर अगर यीशु मसीह की खातिर दुख उठाया ना, तो मेरा विश्वास है वो हजारों गुना आपके लिए बरकत लेके आएगा। कोई खाली नहीं जा सकता। आज कोई खाली नहीं जा सकता। थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद। कोई खाली नहीं जा सकता। थैंक यू हॉली स्पिरिट। आज मेरा विश्वास है कि नीति वचन एक और मैं वर्ष रखना चाहता हूं। नीति वचन चैप्टर 27, नीति वचन चैप्टर 27 वर्स 17 में हमें सिखाती है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। नीति वचन 27 वर्स 17 में लिखा है, जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही मनुष्य का मुख भी अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। क्या?
जैसा लोहे लोहे को चमकाता है। यीशु मसीह से संगति रखेंगे तो यीशु मसीह हो जाएंगे, यीशु मसीह जैसे हो जाएंगे। हालेलुया। जैसे जैसे लोहा लोहे को चमकाता है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। मुझे पतरस की बात याद आती है, जब यीशु मसीह पकड़वाया गया तो जब उसके पीछे गया तो उस यीशु मसीह ने उसे कहा था, पतरस तब तक मुर्गा बांग नहीं देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार नहीं करेगा। मित्र की संगति देखिए, जैसे जहां पे लिखा ना, मित्र की संगति एक दूसरे को चमकाती है। वहां मुझे उसकी बात बहुत अच्छी लगती है कि वहां पे लोग उसे पता क्या कहते थे, 2 बार इनकार किया। जब तीसरी बार इनकार किया तो फिर उसने बोला, अपने आप को बुरा भला बोल के कहा। मित्रता ही सुनिए ध्यान से, बड़ी अपने आप को उसने बड़ी मतलब बुरी तरीके से परमेश्वर का इनकार किया। लेकिन वहां के लोग एक बात कहते हैं, तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। हालेलुया। तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। यहाँ पे लिखा है, जैसा लोहे लोहे को चमकाता है, वैसे ही मनुष्य का मित्र उसके मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। तेरी बोली तेरा भेद खोलती है। जैसा मैं और आप उससे संगति रखेंगे तो मेरे और आपके चेहरे पे रौनक आ जाएगी। रौनक मीन्स क्या? मेरी और आपकी मुसीबतें दूर हो जाएगी। और एक ही है जो दूर कर सकता है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर चेहरे को चमकाना है, उसकी संगति में रहें, उसकी बंदगी करें। हालेलुया। उसकी आराधना करें, वचन को पढ़ें, बाइबल को पढ़ें, तो अपने आप संगति आपकी रंगत में पवित्र आपकी संगति पवित्रताई, आपकी संगति मित्रताई में बदल जाएगी। आप उसके वो आपका अच्छा मित्र बन जाएगा। हालेलुया। वो आपका अच्छा मित्र बन जाएगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लोग जब प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ खाना खाता था, कभी हमने कभी ऐसा सोचा, अच्छा मित्र जो है पापियों को उठाता, कोड़ियों को उठाता। वो कहते थे कि इसको मालूम नहीं है कि जे पापियों के साथ खाता पीता है। चलिए मेरे साथ हम एक और चीज आपको लेके जाएंगे। मैथ्यू चैप्टर 11 मेरे साथ निकालें। हालेलुया। वो कैसे गुनाहगारों को उठाता था, कैसे उनको बढ़ाता था। अकेला नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह जिससे प्रेम रखता है, जिसको अपना मित्र बनाता ना, उसको ऊंचा करता है। मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 19 मेरे साथ देखेंगे। चैप्टर वर्स 19 मेरे साथ देखेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। लिखा है, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वह कहते हैं कि देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य मसूल लेने वालों और पापियों का मित्र। किसका मित्र? मैं एक बात कहता हूं हमेशा अपने चर्च से भी, और आज जितने मेरे भाई बहन देख रहे हैं उन सब से भी, मित्रताई पापियों से करो, लेकिन पाप से नहीं। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ में आई? मित्रताई किससे करो? पापियों से करो, लेकिन पाप से। मेरा अपना ये असूल कहूंगा, मेरे यीशु ने ये किया। इस वर्ष में हम सीख सकते हैं, बहुत ही अच्छी वर्ष है। इससे हम सीख सकते हैं, मेरा विरोध हमेशा पाप से रहा, पापी से नहीं। मेरे यीशु ने क्या किया? यहाँ पे लिखा है, लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे। फकी फरीसी, वहां के लोग तरह तरह की बातें करते थे मेरे यीशु के बारे में। सुनिए ध्यान से एक बार फिर मैं पढ़ना चाहता हूं। क्या लिखा है कि मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वह कहते हैं कि देखो पेटू और पियक्कड़, मनुष्य मसूल लेने वाले और पापियों का मित्र है। पर ज्ञान अपने कामों से
सच्चा ठहर गया। हम पापियों का साथ दे, आप जो शराब पीते हैं या नशा करते हैं, हर एक का इंसान जैसे मेरे प्रभु ने साथ दिया, जैसे मेरे प्रभु ने उनको शिक्षा दी, वचन के अनुसार मेरे अजीजों, मेरे भाई और बहनों, मुझे और आपको, हालेलुया, मुझे और आपको हर एक पापी का, चाहे वो किसी तरह के भी पाप में फंसा है, हम उसको ऐसा ना कह के छोड़ दे, कोई बात नहीं, पापी है, हम इसको नहीं बुलाते। लेकिन मैं ये कहता हूं अगेन, मैं अपनी कलीसिया को सिखाता हूं कि पापी का साथ दो, लेकिन पाप का साथ, जैसे प्रभु ने मसूल लेने वालों को, पियक्कड़ों को, चुंगी लेने वालों को, टैक्स कलेक्टर को, किस किस को परमेश्वर ने दुनिया को, हर एक इंसान को जो पापी था, प्रभु यीशु मसीह ने पापी को बचाया, लेकिन पाप को उसने खत्म किया। मुझे और आपको ऐसा ही करना चाहिए कि हम अपनी जो जिंदगी है परमेश्वर को दें और पापियों से संगति रखें। किससे संगति रखें? शायद मैं शायद कई लोगों को ये बात बुरी लगती होगी, लेकिन मैं ये कहता हूं, पापियों कैसे हम उनको हम परमेश्वर की हजूरी में लेके आ सकते हैं। हमें पापियों से संगति रखनी है। मैं कहता हूं हमें जो पियक्कड़, उनके साथ संगति रखनी है, इसलिए क्योंकि उनको खुदा के कलाम को उनको समझा के, वचन उनके मन में डाल के, उनको सिखा के परमेश्वर के गले में लेकर आना, ये मेरा और आपका काम है। परमेश्वर का कलाम यही कहता ना कि जाओ और दुनिया के कोने कोने में मेरे सुसमाचार का प्रचार करो, और हर एक बात का लिखा है, हर एक बात, कोई भी बात जो परमेश्वर के कलाम में लिखी, बोलते हैं खुदा का कलाम कहता है एक भी बात अधूरी ना रहे, हर एक बात को लोगों को सिखाओ, हर एक बात को लोगों को सिखाए, तभी तुम मेरे अच्छे मित्र ठहरोगे। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। क्या मसूल लेने वाले और हर एक को, कोई ऐसा मित्र आपने देखा? कोई ऐसा मित्र मैंने और आपने कभी देखा? जॉन चैप्टर 15 सुनिए, जॉन चैप्टर 15, कभी ऐसा मित्र आपने कोई देखा? जॉन चैप्टर 15 वर्स 13 से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। नंबर 1, वो क्या खुदा का कलाम सिखाता है, सुनिए। जॉन चैप्टर 15 वर्स 13 में लिखा है, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। है कोई ऐसा प्रेम? किसी के पास ऐसा प्रेम नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। प्रभु यीशु मसीह ने, खुदा ने कहा कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाके फल लेके आओ। अब यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपना मित्र बनाया, मुझे और आपको अपना मित्र बनाया ताकि तुम जाके क्या करो? फल लेके आओ। फिर लिखा, जो कुछ मैं तुझे आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तुम मेरे मित्र हो। अब जो खुदा ने आज्ञा दी है वो हमें करनी चाहिए। यदि एक और बात मैं बताना चाहता हूं अजीजों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई और बहनों मेरी दुआएं सुनी नहीं जाती। मैं बहुत दुआ करता हूं, मेरे पास बहुत सारी, मेरे कलीसिया में या मेरे फेसबुक फ्रेंड जितने मेरे फॉलोवर है, कहते हैं कि मेरी दुआ क्यों नहीं सुनी जाती पास्टर जी, मैं इतनी दुआएं करता हूं, मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं आता। लेकिन एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, शायद इसी चैप्टर में आयत नंबर 7 में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें, शायद हम उसमें बने नहीं हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज जी जो अच्छा मित्र, हालेलुया, जो कुछ 14 वर्ष में फिर मैं जा रहा हूं, जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है,
क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वह सब तुम्हें बता दी। हालेलुया। अब से परमेश्वर क्या कहता है कि अब मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूं। आज से मैं तुम्हें अपना मित्र कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह वचन में लिखा कि कोई भी अपने मित्रों के लिए जान नहीं देता। सब एक है जिसने मेरे और आपके पापों के लिए उसने अपनी जान दी। एक ही है प्रभु यीशु मसीह जिसने मेरे और आपके पापों के लिए उसने क्या किया? अपनी जान दी। कोई ऐसा मित्र नहीं। खुदा का कलाम कहता है, भाई और बहनों, आज अच्छा मित्र ढूंढने, क्या आप अच्छा मित्र चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप जितने खुदा के खादम हैं, मुझे मालूम है कि आपका अच्छा मित्र प्रभु यीशु मसीह है। लेकिन एक और बात है साथ में, मेरी दुआ को, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहे, जो चाहो तुम्हारे लिए हो जाएगा। भाई बहनों, आज मुझे अच्छे मित्रों की जरूरत है। तो सबसे पहले अच्छा मित्र कौन होना चाहिए? हमारा प्रभु यीशु मसीह। और उसके बाद रूथ जैसे, उसके बाद सैमुएल जैसे, उसके बाद जो मैं पास्टर जी के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं उस प्रॉफिट सैमुएल के बारे में, पास्टर जी के बारे नहीं, उस प्रॉफिट सैमुएल के बारे में। फिर प्रॉफिट को प्रभु यीशु मसीह हुक्म देगा, जाके खुदा का खादिम पास्टर सैमुएल उससे कह कि तू मेरे मनपसंद का मित्र है। बरदान को कह कि तू मेरे मनपसंद का मित्र है। पास्टर जगदीश को और जितने भी आप जहां पे पास्टर बेंजामिन को और जितना भी आप बैठेंगे, फिर आपके पास परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा भेजेगा और कहेगा इसका अभिषेक कर, ये मेरा प्रिय मित्र है और मैंने इसको अपने काम के लिए चुना है, किसी और के काम के लिए। फिर वो खुदा का कलाम कहता है कि जब वो हमें चुनता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, फिर हल पे हाथ रख के मुझे और आपको पीछे नहीं देखना। हालेलुया। मुझे और आपको आज, मेरा विश्वास के आज जो वचन जो है, अगर हमने अपने अच्छे मित्र को ढूंढ लिया, अच्छे चरवाहे को ढूंढ लिया, वो कहता अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता। हालेलुया। अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता। अच्छा मित्र मैं हूं। अपने अच्छे मित्रों के लिए कौन जान देता है? वो जान देता है प्रभु यीशु मसीह, जिसने मेरे और आपके फिदिये के लिए, मेरे और आपके खफारे के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्लीब पे जान दे के मुझे और आपको बचाया। और आज मैं कहता हूं उसके लहू से मैं हर एक भाई बहन को ब्लेस करता हूं। उसका लहू हर एक के ऊपर उतर रहा है, उसकी आशीष हर एक भाई बहन जितने भी यहाँ पे ऑनलाइन जितने भी आप लोग, आपके ऊपर मैं देख रहा हूं कि प्रभु यीशु मसीह की आशीषें आपके ऊपर उतर रही है। किसी को प्रभु टच कर रहा है, इस वचन से आपको बरकत मिल दे रहा। आप दुआई के साथ नेक्स्ट वीक वापस आएंगे और जिस भाई बहन के काम रुके हैं, जिसके भाई बहन के काम रुके हैं, जिसके भाई बहन के काम रुके हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए एक नई डोर ओपन कर रहा है। नेक्स्ट वीक मेरा विश्वास कि आप गवाही के साथ वापस आएंगे। फिर पता क्या होगा? एक लास्ट वर्ष में पढ़ के प्रवचन को पूरा करना चाहता हूं। फिर पता क्या होगा आज? हालेलुया। फिर मालूम है क्या है? ये सब आशीषों के बाद, ये आशीष के बाद जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, जब रैप्चर होगा, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा अपने लोगों को लेकर जाने के लिए, और बादलों पे आएगा, आखिरी तुरी फूकी जाएगी और प्रभु यीशु मसीह आएगा और अपने लोगों को ले जाएगा। और फिर वो प्रभु यीशु मसीह एक बात कहेगा, मैथ्यू चैप्टर 25 और वर्स 34, आपके लिए बहन, आपके लिए भाई, आपके लिए, वो आपके लिए रखी है वो वर्ष मैंने, वो आशीष आपके लिए रखी प्रभु यीशु मसीह ने। हालेलुया। आप खाली नहीं जाएंगे आज यीशु मसीह आपको बरकत दे रहा, आपके लिए डोर ओपन हो रही है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हालेलुया। आपकी बीमारियां दूर हो रही। हालेलुया। आपके दुख तकलीफ आज दूर हो गए। अगर कोई बीमार है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से उनको शिफा मिल रही। हालेलुया। आप टेस्टमनी के साथ वापस आएंगे। मुझे पता चला आज किसी बहन का बर्थडे है, प्रभु यीशु मसीह उसे भी बरकत दे रहा। हालेलुया। उसको भी बहन को बरकत दे रहा खुदा यीशु मसीह। और क्या करेगा? जब रैप्चर होगा, जब आएगा प्रभु यीशु मसीह, हमको उठा के लेके जाएगा और फिर क्या
कहेगा। मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 34 में ऐसा लिखा है प्रभु यीशु मसीह के वचन में, सुनिए ध्यान से, हालेलुया, सुनिए ध्यान से, लिखा है, तब राजा अपनी दैनी और बालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के अंत से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। Are you ready? यीशु मसीह आपको अधिकार देना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है, जल्द आ रहा है, जल्द आ रहा है प्रभु यीशु मसीह। भाई और बहनों, अगर अभी तक आपने किसी ने तौबा नहीं की, आज समय है तौबा का। आज समय उसको अपना उद्धारकर्ता मानने का। आज कल का कोई भरोसा नहीं हमारे साथ क्या हो जाए, कल मालूम नहीं हम उठे चाहे ना उठे, कल का कोई भरोसा नहीं है। परमेश्वर का कलाम एक बात और कहता, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चेलों के कर्तव्य यानी कि प्रेरितों के काम। आप जितने लोग इस वचन को सुनेंगे, ये बात को ध्यान से रखना, ये बात को ध्यान से रखना। वो क्या कहता है खुदा का कलाम, एक बात और मैं रखना चाहता हूँ आपके सामने उन भाई बहनों के लिए जो अभी नहीं समझते। सुनिए ध्यान से, प्रेरितों के काम चैप्टर 1 वर्स 1 में परमेश्वर आपके लिए एक बात कहना चाहता है। हालेलुया, एक बात कहना चाहता है। लास्ट वर्स पढ़ा के मैं वचन को आपके लिए दुआ करूंगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर अपनी कृपा, अपना अनुग्रह आपके ऊपर अपनी बरकत दे रहा है। हालेलुया, सुनिए ध्यान से, परमेश्वर का कलाम तैयार हो जाए। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, तैयार हो जाओ, आप तैयार हो जाओ। अगर आप कहते हैं कि मेरा बेटा मेरी बेटी बाहर जाए, मेरा बेटा मेरी बेटी बाहर जाए, जहां हस्बैंड, जहां वाइफ, जहां कोई भी रिश्तेदार आप चाहते आपके बाहर जाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा यीशु मसीह बाहर जाने वालों के लिए भी अपने रास्ते खोल रहा है। लेकिन एक बात ये याद रखना, खुदा के कलाम को पूरा कीजिए, और जो वचन अभी मैं दे रहा हूं लास्ट वर्स आपके लिए, उसको सुनिए और उस पर विश्वास कीजिए, वो कीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों के, आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को और आपके रिश्तेदारों के बाहर के रास्ते यीशु मसीह खोलने जा रहा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के रास्ते खोलने जा रहा। सुनिए, चेलों के कर्तव्य यानी कि प्रेरितों के काम वर्स चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदियों के और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे बोलिए गवाह होगे। हालेलुया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे, वो तुम्हारा आपका मित्र ऐसे आपके साथ करने जा रहा है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह आपको दुनिया की छोर तक आपको अपना गवाह बनाना चाहता है। आपका मित्र जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह आपको बहन, आपको कैसे दुनिया की छोर तक, कैसे कि रिक्शे पर, जहां आप किसी साइकिल पे, ट्रॉली पे, या स्कूटर पे, कार पे नहीं, आपको एरोप्लेन में उठा के लेके जाएगा और दुनिया की छोर तक आपको गवाह अपना बनाएगा। इसलिए कहता है कि खुदा का कलाम दुनिया की छोर तक आपका मित्र, आपका प्रभु यीशु मसीह आपका मित्र बनना चाहता है और आपको अपना मित्र बनाना चाहता है। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पवित्र आत्मा की संगति, वचन को सुनना पड़ेगा, उसके ऊपर चलना पड़ेगा। यदि मेरी बातें तुम में बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो, तुम्हारे लिए हो जाएगा। खुदा यीशु मसीह, मेरा विश्वास है कि आपको खुदा बहुत बरकत दे रहा है। खुद इस वचन से जो आज प्रभु यीशु मसीह ने दिया, मैं आपको और आपको बहन उसके लहू से कवर करता हूँ, उसके लहू से कवर करता। अपना मित्र प्रभु यीशु मसीह को बनाए और अपना पूरा विश्वास उस पर करे, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह आज के वचन से आप सबको बरकत और आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी फॉर वंडरफुल मैसेज। और सचमुच में हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह हमारा प्यारा दोस्त है, जो हमेशा हमारे साथ साथ चलना चाहता है, और हम यदि इसके साथ चलना चाहें तो आज वक्त है। पास्टर जी के इस कलाम से मैं बहुत मुतासिर हुआ, और मैं विनती करूंगा वरदान से कि हमें उस परस्तिश में ले चले, यीशु कैसा दोस्त प्यारा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ
जुठाने को क्या ही उम्दा वक्त हमारा बाप के पास तक जाने को। हम राहत अक्सर खोते ना गम उठाते हैं, Thank you, Jesus. ही बाइस है Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Lord. के पास न जाते हैं। गरचे इम्तिहान हो सामने या तकलीफ मुसीबत हो, तब दिलेर और शाद तुम होगे। को जाके खबर दो, दोस्त है लाए You are. Yes, Lord. Where shall we go, Father? पर ऐसा दोस्त है कामिल, बाप को जाके खबर दो। Hallelujah. What a friend you have. Oh, Jesus. बयान करो। Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. You are our dearest बयान करो। Amen. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this wonderful message which you have given to us. We know, Lord, that you are our dear friend. If we have any problem, any kind of Yes, iniquity Lord. in our Hallelujah. lives, Lord, you are the one who touches us, and you gave us the deliverance with your mighty and powerful blood, Lord Jesus. We thank you, Lord, for this day, Lord, which you have made for us, that we are before you, Lord. We are before your throne, Lord. Touch us with your mighty hand and make us whole, Father. Yes, Lord. Thank you, We Jesus. thank you for each and every blessings which you have sent through your servants, Lord, this evening. We are thankful to you, Lord. Thankful to you, Lord. कि तूने हमें अपना गवाह चुन लिया, खुदाबंद, कि हम तेरे विटनेस है, खुदाबंद. Yes, Lord. By that faith, we believe that you went to that cross. You were crucified over there for our sins, that we may not perish, but Hallelujah. get to eternal life, Lord. We thank you, Jesus. Thank you for everyone, those who are attending this wonderful message and meetings, Lord. Bless them immensely, Lord, tonight, and make them whole. I ask this prayer in your holy, mighty, and powerful name. Amen. 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 समय आया है कि खुदा की सिखाई हुई दुआ में जाएंगे और उसके बाद बेनेडिक्शन में जाएंगे. So now we will go and request Pastor Benjamin to go ahead and आइए हम दुआ में जाएंगे. जो प्रभु यीशु ने हमको सिखाया उस प्रार्थना को हम कहेंगे. प्रेज द लॉर्ड. हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए. तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला और बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदैव तेरी है. आमीन. आमीन. अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफाकत शराकत हमें हर एक के साथ और कुल ईमानदारों के साथ और स्पेशली इस पेज पर हमेशा हमेशा बनी रहे. आमीन. Amen. आमीन. Amen. Amen.